बॉलिंग भी भाई हाथ है ना, आप स्कोर नहीं कर रहे। बॉलिंग भी ठीक है 135 उसी डिफेंड कर लेते आप 3 फाइटर से खा रहे थे ना तुम। मैं ये कह रहा हूँ आपकी बैटिंग लाइन में बहुत ही 0% इस वक्त, बॉलिंग क्या कर रही है, बॉलिंग करेगी ना यार भाई। तो वैसे ही हमें पता है लास्ट अगर देखो 2-0 से तो इब्रत ना शेमफुल डिफीट हो ही रही है। न्यूजीलैंड आता है अगली ओवर क्रैश में 91 पाकिस्तान ऑल आउट, फिर सेकंड T20 में 135 जो डिफेंड नहीं हो रहा। देखो उस दिन बड़ी चलने मारी है, देखा जाए तो ये गौर किया जाए। ठीक है बिल्कुल, एक तो ऊपर मौसम खराब है, एक बारिश, आप खेलें यार अच्छा ठीक है, ये तो नहीं बार बार शॉट आपको समझ में आपकी शॉट लगती नहीं ना, वही ना बॉल किधर है, आप गेम पे लाओ, सिंगल ले आओ, डबल लो, सिंगल डबल पे जाओ। चलो बैट्समैन भाई एक ओवर में 7-8 दे दिया था, ठीक है बड़े हैं भैया, ठीक है यार 135 आपको दे था, आप उसी पे बहस रहे हो। बिल्कुल वही तो बात है, वो शहंशाह जहां पाकिस्तान हारता है वो बॉलिंग की वजह से हारा है, बैट्समैन रैंकिंग भी गिराई जा रही है ना पाकिस्तान की, 7 पे चलेगी। ऊपर से आप आए बी टीम से भी हार रहे हो। नए टीम जो कप्तान है सलमान अली है, तो एक इनकी मुझे इनकी या शर्म की या खत्म हो चुकी है, कोई भी 2-0 न्यूजीलैंड ने कर दिया है। और जब बाबर आजम नहीं था या रिजवान था, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी की बात है ना थोड़ी देर पहले की, हाँ जी बिल्कुल, तो फिर कुछ लोग कहते थे कि यार बाबर आजम को हटा दो तो ये टीम सुधर जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, मेरी समझ तो बालादर है, जो आप प्लेयर लेके गए हो वो कोई मतलब सिलेक्शन कमेटी पे तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये न्यूजीलैंड घूमने गए हैं, सेकंड T20 भी इन्होंने हरवा दिया था फैन। वो भाई जहाँ भी जाते हैं आयरलैंड चले जाए, जिम्बाब्वे जाए, इन्होंने मैच पे तवज्जो तो नहीं देना, इन्होंने बाहर जाके सेल्फियां लेनी होती है। क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान का मुंह काला करवा दिया, ठीक है डुनीटन में पाकिस्तान का बदनाम हो रहा है भैया क्रिकेट के हवाले से। आप मैं कहना यही पाकिस्तान टीम देखा जाए शर्म ही नहीं आ रही है, हम लोगों को भी शर्म नहीं आ रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ भैया। ये अब देखे ना, जहाँ तक बाबर आजम की बात की जाए, उसको निकाल के लोग कहते थे यार ट्वीट किया किसी ने, हाँ जी बिल्कुल, कि बाबर को जो है निकाल दो तो टीम सीधी हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, अब वही बंदा ये कह रहा है कुछ दिन बाद जब पाकिस्तान T20 हार गया 2, वो कहता है बाबर आजम को तुम वापस क्यों नहीं लेके आए, आप लेके क्यों नहीं गए न्यूजीलैंड। बिल्कुल वो उसी बंदे ने वो बात की है जो कह रहा था कि बाबर को निकाल दो। ऐसा ही है, आप अपने व्यूज के चक्करों में पाकिस्तान की क्रिकेट का बेरागर करिए। बिल्कुल ऐसा ही है भैया, आपने तमाशा बनाया हुआ ना कि ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट करते हैं, अब मुझे ट्वीट का सवाल बताया, आप बहुत गलत करते हैं भैया। ये आप बात बिल्कुल सही है आपकी, राइट बोले आप, ये बात है कि पाकिस्तान जो ऐसे खेलेगा ये तो बदनाम हो रही है ना। सबसे पहले ये बात आ जाती है, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बाबर को निकाल दो, तो फिर शहीन अफरीदी को किसने पूछना था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब शहीन ने जो 4 छक्के खाए उस दिन सेकंड T20 तो उसने ही हरवाया। अगर हम ड्यूनीरन T20 की बात कर लें जो 135 नहीं डिफेंड हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो बैटिंग में वो आपके इंडिविजुअल्स हैं ही नहीं है, अगर आप देख लो सोए हुए बैट्समैन है, बिल्कुल ऐसे ही, शॉट लगते नहीं इनसे भैया। शदाब को पता नहीं किस परफॉर्मेंस पे ले गए, ठीक है ना, नियाजी सलमान आगा बख्शी, हम तो पहले ही कह रहे थे यार चलो इंडिविजुअल ठीक है, मैं इंडिविजुअल भी नहीं आता, लेकिन जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो क्या कर रही है, ये तो आज की बात नहीं है सलमान भाई, ये बात साल डेढ़ हो गया यही है। क्योंकि इन्होंने कमेटी जो है ना, इन्होंने बैठ के ना अपने तजर्बे, वही बात है आपकी, जो पर्चियां आपने नाम लिखी हुई है वही आपने डालने हैं। कोई ऐसा आपने सीनियर प्लेयर अभी तक नहीं डाला, कोई हेडर भी आपने निकाला। देखिए सीनियर प्लेयर ने किया भी क्या, अगर आप सीनियर प्लेयर या सलमान भाई यही होता ना, आप सीनियर प्लेयर को साथ लेके आए, ये तो नहीं सबको बिल्कुल। अब जो सीनियर बॉलर है उसने क्या किया, ईगल चलो होते हैं बॉल, आप बैट्समैन चलो क्या चलो क्या आपकी बात मुझे राइट आई नहीं, राइट ये आपकी बात गलत है, आपने बात ठीक की। मैं बॉलर हमारे पास हैं, हो जाता है यार कभी कभी इन्होंने हमें जितवाई भी हराई भी, अगर ये भी होता ना बात कर रहे हो यार आप सलमान भाई 1 2 3 यार में देखे, अगर न्यूजीलैंड की 1 2 3 बता यार फिनलैंड कितना अच्छा बैट उनका, उन्होंने कितना अच्छा खेला है, साइवन ने किस तरह, हमारे बॉयज से मैंने क्या किया है, बॉलर उन्होंने भाई 15 ओवर में उन्होंने मारना ही था, इन्होंने भी मारना है, इन्होंने मारा है। आप तो 15 ओवर में डिफेंड करते ना, वो 135 जो बनाए थे भैया, कम था स्कोर, कम था भैया, वो वहाँ पे बाउंड्री लगी इतनी बड़ी नहीं थी, सुने बिल्कुल बैटिंग ठीक थी वहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी 160-170 पे जो पाकिस्तान की बॉलिंग होती थी जब सरफराज अहमद कैप्टन था, आप भी यहीं थे मैं भी यहीं था, किस तरह पाकिस्तान डिफेंड करती थी, वही तो बात, एक ओवर मेंटेन भी तो किया है वही तो। अच्छा पहले बैटिंग पे अगर बात कर लीजिए तो हसन नवाज ने जो है वो फिर डक किया 1 for 1 हो गया पाकिस्तान, फिर 19 for 2 हारिस ने कट जो मारी है, बिल्कुल ऐसा ही है वो, हाँ लोगों अब छुपा ही गए, अब लोगों से क्या कर रहे हैं। बात ये है कि जो हारिस ने हम मोहम्मद हारिस की बड़ी तारीफ करते थे बैठ के यहाँ पर, लेकिन मैं भी उसके साथ हूँ, नहीं अभी अच्छा प्लेयर है, बिल्कुल ऐसे ही सारे प्लेयर अच्छे हैं, पोटेंशियल पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2-3 इंडिविजुअल है ना वो बनते नहीं है। इसमें भी समझ नहीं आ रही ना क्या बात करें। बिल्कुल इंडिविजुअल ये है कि देखो इंडिविजुअल क्या होता है, मोहम्मद हारिस अच्छा प्लेयर है, अब्दुल समद को ले गए हैं वो चलो टेंडेड है, सारे तो नहीं, अब
देखिए जो इरफान नियाजी, शादाब और आगा बख्शी, ये तीनों के साथ हिट नहीं लगती इनसे। अगर आप शादाब को लेके जाते उससे अच्छा तफ्तार चाचू को ले जाओ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। ये उसके बाद टप्पे को ले जाओ, टप्पे में चार डालना है, उसकी जो 5-10 साल उम्र साल रह गई है क्रिकेट खेलने, उसको खिलाओ, उसको चांस दो। यही बात है कि आसिफ अली पड़ा हुआ है आपके पास, उसके अच्छा तो उमर अकमल है भैया, पीछे पर वो अभी भी उसकी 10 साल पड़ी है, वो मैं तो कह रहा हूँ। बहरहाल जो जिस तरह आप ये कह रहे हो ना, तो पहले T20 क्रिकेट का तो वैसे ही हमें पता है, लास्ट अगर देखो 2-0 से तो इबरत ना शेमफुल डिफीट हो ही रही है। न्यूजीलैंड आता है अगली ओवर क्रैश में 91 पाकिस्तान ऑल आउट, फिर सेकंड T20 में 135 जो डिफेंड नहीं हो रहा। आप बताएं आपकी समझ आ गई मुझे बात की। देखिए यहाँ पे बात की, यहाँ पे भाईजान आपको जब्त तो ज्यादा जो है ना कमी क्रिकेट में किस में है यार, तुम मुझे एक बात का जवाब दे दो ना, आपकी क्रिकेट नहीं है भैया, नहीं बॉलिंग भी आप स्कोर नहीं कर रहे, बॉलिंग भी ठीक है 135 उसी डिफेंड कर आप बता रहे, आप 3 फाइव सिखा रहे थे भैया, मैं ये कह रहा हूं आपकी बैटिंग लाइन में बहुत ही 0% इस वक्त, आप करोगे तो बॉलिंग करेगी ना भाई, आप बोलोगे थोड़ा अटैक तो दो, बैटिंग कितना आपको 135 नहीं मिलेगा आपको। मैं ये बता रहा हूँ आप आ जाओ, आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, तुमने दूसरी टीम में क्या है, दूसरी टीम में दूसरी टीमों की मैं बात कर रहा हूँ भैया, वो T20 में 200 मारती है स्कोर, हमारा पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये तो भाई गलत बात है, आप बात गलत कर रहे हो भैया। यही पाकिस्तानियों को वो मारते हैं भैया, वो चेस करते हैं, अगर बैटिंग करें वो फिर भी चेस करते हैं, फील्डिंग करें फिर भी अच्छा टारगेट देना है। हमारे तो कभी 200 टारगेट हुआ नहीं, उसी पे आ रहा हूँ, वही हमारी वही टिट टच है भाई, वही टिट टच है, आपने डॉट बॉल खेलनी है, बस सिंगल लेनी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि यार 135 में कोलैप्स हुआ कैसे। 50 इरफान नियाजी शूटी आया तो उसको रिस्पेक्ट दो यार, उनका एक अच्छा बॉलर है इस शूटी, इस सीरीज में तो शूटी का बड़ा रोल है, बिल्कुल सही है, सैडनर नहीं है तो इस शूटी का बड़ा रोल रहेगा। हाँ जी, तो 50 इरफान नियाजी भी आउट वेल, अगर आप देख लें तो वहाँ पे अगर इस शूटी आया तो उसको रिस्पेक्ट दो। और न्यूजीलैंड ने जो बॉलिंग की है डफी से, अगर आप आउट हो रहे हो डफी के अगेंस्ट तो फिर आपको डफना ही चाहिए वहाँ, डफना चाहिए 100%। इतनी हद है यार, बिन सीयर्स है। आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग उठा के देख लें तो वो जिमी नीशम को बॉल लगा रहे हैं, चलो, लेकिन छुट्टी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी नियाजी को उस दिन। आप बताएं भाई वहाँ पे नहीं बनती थी, वजह कि आपके पास एक तो ओवर कम थे, ऊपर आपके रन्स बड़े कम थे। आपको पता है वो मारते हैं भाई फाइनल 11 जैसे खेलते हैं, 50 खेलते हैं। आपने उन्होंने अच्छे किया, नियाजी ने जो भी उन्हें हेड लगानी थी, उनको पता था कि हमने 61-70 पे जाके रोकना है इनको यार। तो पहले तुम वहाँ पे रुकने के इससे पहले नहीं, तुम इससे खुश हो जाओ ना फिर नियाजी की ये शॉट में क्या आप खुश है। अच्छा, खुशदिल शाह आया, खुशदिल शाह क्या बेन स्टोक्स है, वही तो बात है, इनकी समझ नहीं आती भाईजान। आप कोई किसी से मशवरा कोई नहीं है क्या, कोई आता है टिक टुक करता है, कोई शॉट मारा है, कोई किसी ने नहीं कहना भाई मैं कैसे खेलना, ये आपने खेलो या मैं खेलो। मेरी सुनिए एक होता ना भाई, एक खेले एक रोके भैया, ठीक है आप मौका दो। हर बंदा अपनी जो है ना आता है जीरो करे, कोई भी विकेट पे खड़ा नहीं होता, एक की जिम्मेदारी हो ना भाई, ठीक है भाई मैं विकेट उठाता हूं, ठीक है आप अच्छा खेलें थोड़ा सा, ये नहीं है कि मैंने सिंगल लिया आगे वो 0 बात है। फिर आगे बख्शी भी आउट, फिर 110 थोड़ी शादाब ने जब पार्टनरशिप लगाई है, चलो यार 110 इनकी गलती है भाई, विकेट पे विकेट दोगे नुकसान तो आपका ही होना है, तो विकेट पे आप रोक लो भाई, जब आपकी विकेट गिरी ना रुक जाओ। तो आप बड़ी गंदी अप्रोच से बात कर रहे हो ना, 15 ओवर में कहां रुकते आप उस दिन जब बारिश हुई हुई थी, ऐसा ही है। आप बात क्या कर रहे हो, मैं तो ये कहना जब विकेट गिरी तो आप थोड़ा सा स्लो तो करो भैया, गंदी शॉट आपको समझ में आपकी शॉट लगती नहीं ना, वही ना बॉल किधर है, आप गेट पे लाओ, सिंगल ले आओ, डबल लो, सिंगल डबल पे जाओ, चलो बैट्समैन भाई एक ओवर में 7-8 दे दिया था, ठीक है बड़े हैं भैया, ठीक है यार 135 आपको दे दिया, आप उसी पे बहस रहे हो। बिल्कुल वही तो बात है, वो शहंशाह जहां पाकिस्तान हारता है वो बॉलिंग की वजह से हारा है, बैट्समैन जितना भी कर लेते हैं। अगर आप सीरियस नोट पे बात कर लें, एक ओवर मिडन के बाद 84 बॉल पे 135 चाहिए था, बिल्कुल। फिर मोहम्मद अली आता है, यार डेजी साहब को समझ नहीं आ रही है। कभी मैंने हाईलाइट्स आज फिर देखी है, फिर एलन आगे बढ़ के चक्कर मार रहे हैं यार भाई, वो ऐसे मारे जैसे सही। मैंने हिटिंग देखी है, बड़ा बैट्समैन है ये, तो उसको क्रेडिट जाता है। और भाई उसके बैच नीचे नहीं लगाया, वो मैं कहता हूं बड़ा मारता है भाई, हाथ पे लेता है वो भैया। शहंशाह अफरीदी को मारे, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा एक पाकिस्तान का हीरो है, उसको ऐसा दिला रहा है जैसे कल का बच्चा है। देखो बिल्कुल शाहीन अफरीदी कहाँ का हीरो रहेगा। मैं अच्छा मुझे पता क्या कहता है, सुने, मैं पाकिस्तान का नंबर 1 फास्ट बॉलर हूँ, मैं चला गया हूँ, डर क्यों नहीं हो फिर आप अगर फास्ट बॉलर अच्छे हो तो। हमें भी पता है यार क्या फास्ट बॉलर अच्छे हो, बिल्कुल ऐसे। टीम साइफर को देखो कहाँ बॉल दे रही है, वही तो बात है भैया, उधर दूर वो मारा है वो खड़ी ऐसे करके, फिर जब उसने चेस्ट पे बॉल किया तो
है हमारी रख करके। तो बड़ा दुख होता है यार, अफसोस शहीन अफरीदी की, जिस तरह अगर देखें 8 छक्के लग गए थे तुफैल, न्यूजीलैंड ने 8 छक्के मारे हमें, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बड़े दुख। और एक छक्के पे तुफैल को इतना बीपी इसका लो हो रहा था भाईजान, और उन्होंने बहुत ही जो ना 3 ओवर जो पहला ओवर खेला था खुशी, उसके बाद जो है ना बड़ा उसने के बाद मैं परेशान हो गया, मैं विकेट कैसे गिरेंगी, क्योंकि वहां पे लगे 69 की पार्टनरशिप लगी नहीं, यहाँ पे लगी बड़े बड़े उन्होंने मारा भाईजान, उस वजह तो वो जो अगर पहले ये हो तो मैं को इसलिए आ रही है बड़ी गंदी अप्रोच है। तो देखिए तो मैं जहाँ तक खुशदिल शाह की बात है ना, देखिए खुशदिल शाह को आप कहाँ लेके आते हो, जब शादाब खान को लेके गए हैं वहाँ पे उसकी जगह बनते थी, पहले ओवर दो ना उसको, आपको यही तो इनकी समझ नहीं, पता नहीं यार ये 20 ओवर की गेम नहीं थी, ये थी 15 ओवर, यहाँ पे इसको आना चाहिए था। वही तो मशरे नहीं भैया वो बंदे को। जहाँ तक देखें आप हारिस रऊफ को भी इतना लेट लेके आ रहे हो, जैसे पता नहीं क्या पूरे ओवर हमने किताबी कैप्टनसी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आगा बख्शी जैसे अगर आप देख लो लिखा हुआ उसने कि यार मैंने ये करना है तो मैंने वही चिंगे खाई जाएगा बस। अच्छा आप उनकी बैटिंग के बताया था आगा सलमान की ग्लव्स का, वो बात यही बात मुझे बड़ा गुस्सा है। एक तो उसने टाइम ओवर का, एक तो मैच हार गए, हार का बड़ा गुस्सा, एक उसकी जो एटिंग बीच खत्म हो रही, मुझे बड़ा गुस्सा, बार बार उसने कभी ग्लव्स उतार देना, कभी हेलमेट उतार देना। यार आप मैच खेल रहे हो या मजाक कर रहे हो, यहाँ से इनके पता चलता है कोई टैलेंट इनके अंदर नहीं। भाई आप कोई अच्छा करके, ये तो नहीं छिक्का मार दिया आपने, बार बार उसको उतार देना है, बार हेलमेट उतार देना है, बार बार बॉलर को परेशान कर देना है। वो यही बात आप कोई अच्छा करें फिर ठीक है, ये तो नहीं है कि आपके पास चवले ही मारने आएगा भैया। पाकिस्तान की यही तो बात है। अगर सलमान को देखो उस दिन बड़ी चवले मारी है, देखा जाए तो ये गौर किया जाए बिल्कुल। एक तो पर मौसम खराब है, एक बारिश आप खेले यार अच्छा ठीक है, ये तो नहीं बार बार ऐसे करे, और भी तो हैं कोई नहीं भाई। मैंने देखा ऊपर से हरा दिया, ऊपर से आपके एक्शन नहीं खत्म हो रहे, बाद में आप जब इंटरव्यू पे देने पे आएंगे तो आपका सिर नीचे होगा हल्का सा, नहीं इनका क्या सिर नीचे तो हल्का सा वो कर दे। फिर मेरी बात, अगर कोई साफी इनके से सवाल करे, जो आप मेरी बात सुनो, एक साफी ने सवाल किया उसका जवाब दिया, पीछे दूसरा बोला उनको पता है हमने और फिर सबसे पहली बात तो सहाफियों को तो किसी ने पूछना ही नहीं है, क्योंकि अभी तो ये गई है टीम वहाँ पे न्यूजीलैंड। हाँ जी बिल्कुल, अभी ये किसी ने पूछना ही नहीं। सर्जरी जहाँ पे हो जानी थी चैंपियन ट्रॉफी के बाद, आपने हेड कोच बनाया हुआ आकिब जवेद को, बैटिंग मेंटोर मोहम्मद यूसुफ, बिल्कुल ऐसे यहाँ से आपकी मेंटालिटी पता चल जाती है, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। कोई हाल ही नहीं है अगर आप देख रहे पाकिस्तान क्रिकेट का, बस ऐसे ही 2-0 से नाक शिकस्त और शर्म ही नहीं आती, बताएं दोपहर इनको क्या बोले भाई, शेरफुल डिफीट है यार। ये देखे ना सीरीज का मजा ही क्रिकेट किया हुआ है, नीचे लगे पड़ेंगे बहुत भाई इनका बड़ा, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है बहुत ही ज्यादा। क्या बोले यार, आप देखें अपने मुल्क के लिए हमने इनको देखना है, सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि और तो हमारे पास कोई ऐसा कोई नहीं है कि हम बाहर से कोई मोदी को उठा के लेंगे हमें जिताएं, क्योंकि हम हीरो तो यहाँ से ही बनने हैं। नहीं क्योंकि हमारे मुल्क की टीम जाती है तो सपोर्ट करना होता है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, हमें उम्मीद इन पे ही है। आगे ये थोड़ी ठीक हो गई, इनके अकल में आ जाए कोई भाई कोई खेले। आगा सलमान की आपको जिस तरह बात की है, इसको T20 का कैप्टन बनाया किसने था ये बता भाई। ये वो 100 मार गया ना पिछले मैच में, आपको पता नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेला, T20 में तो नहीं किया ना, बावल जो होता है ना वनडे में जो किया तो उसको T20 में दे दिया। वही बात है, इनके पास यही होती है ना। खुशदिल शाह देख लो, उसको भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे। बहरहाल जो बॉलिंग है वो भी आप देख लो, शादाब को इतना लेट लेके आ रहे हैं, उसके अलावा बरार है तो उसको खिलाया नहीं है तो, और जो जहांदाद है और उसके अलावा जो अपना जहांदाद ने भी बड़ा स्कोर खाया है, बिल्कुल। लेकिन मोहम्मद अली जब अगले ओवर में भी आया है, अगर आप देख रहे हैं पहला ओवर तो उसने किया ही किया, दूसरे ओवर में भी जब वो आया 5 ओवर में फिर उसको शर्म नहीं आई। ये इनकी भैया बहुत गलत फैमिली है। बस आप अगर आप न्यूजीलैंड की दूसरी टीम देख रहे तो मिचेल है, चैपमैन है, और यहाँ से अगर आप देख लो हायर स्कोर किया नहीं जैसे, लेकिन यहाँ से बड़े लोग कहते थे दुबैल कि यार न्यूजीलैंड जो है सारे प्लेयर आईपीएल में भेज देते हैं, यार तुम अपने नहीं देखते यार, आप अपनी चीजें देखते नहीं हो। न्यूजीलैंड के लिए है, न्यूजीलैंड के लिए हमेशा ही न्यूजीलैंड बी टीम लेके आता है, हालांकि इसमें फिलिप्स नहीं है, सेंटनर नहीं है, फिर रविंद्रा नहीं है, बिल्कुल फिर भी वो न्यूजीलैंड जीत रहा है, फिर भी जीत रहा है। वही इनकी बात है। ये पाकिस्तानी यूट्यूबरों को आप एंड पे पैगाम देना सख्ती से कि यार दूसरे की टीम को ना देखा करो, अपनी टीम पे झांक लिया करो, पहले वापस आओ, अपने कोच पे देख लो, वो आपके लिए फायदा कर रहे हैं कि चलो आपको लेके ना आपका नंबर भैया T20 को आपका ये आपको नई टीम लग रही है, आपको बी टीम लग रही है, आप 5-0 बी टीम लगती है, ऐसे 5-0 कर लेते ना, 5-0 का आपका ऊपर ले जाते ना भैया, T20 में आपका लेवल ऊपर चला जाता, उनको नुकसान आपको तो नहीं होता। बिल्कुल
क्यों जी रैंकिंग भी गिराई जा रही है ना पाकिस्तान की, 7 पे चली गई। ऊपर से आप आए बी टीम से भी हार रहे हो, बाद में कोई कहते हो भैया वो उनके ये स्कोर वो तो बुरा, उनको पता है पाकिस्तान के हालात खराब है आजकल, इनसे तो ये बच्चे भी जीत जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ ना, देखो ये चीज पे देखते नहीं है। जहाँ तक यही जो टीमें बन गई भैया, उनको पता है पाकिस्तान का जो हालात है, उन्होंने भैया हमें अपने इससे देंगे, वो मिचेल को भी कहेंगे आप रेस्ट करो, एलन भी निकल। भैया मैं कल का मैच देख रहा हूँ, उन्होंने जीत लिया, भी चला गया, देख लो ना, मिचेल भी चला जाएगा अगली ओवर अगर एक मैच ये ऑकलैंड का जीत गए बाकी 30-20 बात ठीक है ना, मैं 2-3 बड़े प्लेयर और सब गए, फिर वो बी टीम में जानी है। वही ये एक मैच है, अब यहाँ से जीतना ही है। अब तो कोई हार का नहीं है, अब हार का नहीं बनता, 3-2 से जीतना है मस्ट, वरना ये आगा बख्शी कैप्टनसी जाएगी, एड कोच निकलेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए इतनी हारे बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल सही। हम कम से कम फाइट तो करें ना सीरीज में। ये तो बिल्कुल ही उनका क्राउड देख लो आप, हाँ जी बिल्कुल बू करने लगा। अभी वो आते हैं ग्राउंड में बेशर्मी मैच हार के बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे बांग्लादेश की टीम वहाँ पे गई हो और सुबह सुबह उठ के हम लोग यहाँ देख, फेसबुक पे देख ले तो कितने मिलियन लोग देख रहे होते हैं। वही तो बात है, बस तमाशा ऐप पे देख लो तो तमाशा ही होता है ना, सुबह सुबह लोग उठ के अपनी नींद खराब करेंगे, ऊपर से रमजान चल रही है। बिल्कुल तो मेरे से 8000 लोग तो एक वेबसाइट पे थे। बिल्कुल ऐसे ही, सुबह मैंने खुद देखा है, भैया होता है, भैया ऐसे ही है। हमारा जज्बा बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। बिल्कुल ऐसे, पहले T20 के बाद मैंने देखा ही नहीं दूसरा T20, बस सही है। अब तीसरा देखूंगा जरा, क्योंकि देखना है, क्योंकि एक तो ये सीरीज हमारी अभी ये गई नहीं है, लेकिन यही है कि देखो इन्होंने जिताना है, जितवाना है, बिल्कुल ऐसे एंड पे आ गए, क्योंकि जो आप टीम लेके गए हो हम उसके साथ ही हैं। हम ये कहते हैं कि ये यंगस्टर बच्चे 3-2 से जीत जाए। किसी इससे मैं बुरा वर्ड नहीं ले सकता, किसी का नहीं दिल करता कि यार पाकिस्तान हारे ऐसे, हम क्यों जीतते हैं यार आजकल के आगे। ये हमें जवाब नहीं देता इंडिया के लोगों को यार, ये खुद नहीं आइलैंड देते, इनको शर्म नहीं आती कि भाई यार। मुझे कमेंट में लोगों ने कहा यार जब हम इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा था दुबई से इधर लाहौर या इधर एक ही वेन्यू पे खेल रहा था, तो अब ये आप लोग बहाना करोगे यार हम न्यूजीलैंड ट्रैवल करके गए थे 12,000 किलोमीटर, अब उस बंदे को मैं क्या जवाब दूं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर तो मैं यही कहूंगा ना, ये न्यूजीलैंड घूमने गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है इनका। ये यार पहले 2 मैच दे दिए, चलो कोई बात नहीं हम कम बैक करेंगे, ये तो नहीं है। एक मैच इंपॉर्टेंट होता था जब पिछले जमानों में, ऐसा ही है। बहरहाल ठीक है यार, सब्सक्राइब करें, जैसे चलता है अभी चलता है, बिल्कुल ऐसे ही, बस ठीक है। दुख होता है यार अंदर से। चलो आगे देखें। थोड़ा सा हो गया टीम के लिए, हो गया।